जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। कल हमने 10वें अध्याय की कथा का श्रवण किया। आज हम आपके लिए 11वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं। कथा श्रवण से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नारद मुनि बोले, हे मुने, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस बाला ने किया, सो हमसे कहिए। तब नारायण बोले, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंग से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से सुतत्व किए हुए महा 8 सिद्धियों और प्रकृति पुरुष सस्तु और जटा मुकुट से सुशोभित बाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचा अग्नि में स्थित होकर दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस तरह दिखाई देता रहा जैसे कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुन इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर को प्रणाम किया और विश्ववंदित श्री शिव का मन सोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री शंकर जी की स्तुति कर शांत हो गई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्रोत सुनकर प्रसन्न सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मन वांछित वर मांग। महा आनंद में मग्न बाला ऐसा सुन प्रसन्न हुए शिव जी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें पति दीजिए। ऐसा वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि बाला से बोले, कन्या, तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे बाला, तेरे 5 पति होंगे। कृष्ण जी कहने लगे। शिव के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुनकर वह बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री का एक ही पति हो सकता है, कहीं भी 5 स्त्री वाली पत्नी नहीं देखी न सुनी। एक पुरुष 5 स्त्री को तो रख सकता है, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस बाला के ऐसे वचन श्री शिव जी बोले कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त हो परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाएं तो तीनों लोकों को जला देवें। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया। तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसे श्री कृष्ण ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारद आदि तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उसे नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। इसके विपरीत कभी भलाई नहीं होती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस तरह कह महादेव अंतर ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर ध्यान होने से वह बाला भी चिंतित हो गई। दर्शकों, 11वां अध्याय यही समाप्त होता है। कल हम 12वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।